नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल पंजाब सीमा पर निहंग सिख संगठनों के द्वारा कथित खालसा एंट्री टैक्स वसूले जाने के मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसे एक सोची समझी साजिश बताते हुए भाजपा और अकाली दल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ एकजुट होने का भी आरोप लगाया है। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किसी भी राज्य सरकार को कानून के तहत टैक्स लगाने का अधिकार है और हिमाचल में एंट्री टैक्स पहले से लागू है। उन्होंने कहा कि ये टैक्स भाजपा और अकाली दल की सरकार के समय से भी वसूला जाता था, लेकिन अब कांग्रेस सरकार के कारण इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने खालसा टैक्स की वसूली को गलत बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार से भी बातचीत की है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि पंजाब सरकार जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कथित रूप से परेशान करने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान सर्वोपरि है और उनके कार्यों में अनावश्यक बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में पंचायतों, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर कोई अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित करेगा तो इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी जमीन हम फिर नापेंगे। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निष्पक्षता और प्रशासनिक मर्यादा बनाए रखने की भी सलाह दी है और उन्होंने कहा कि किसी सरकार या राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन प्रशासनिक सेवा की गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर हुए चर्चित गोलीकांड मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के मुख्य आरोपी और भाऊ गैंग का शार्प शूटर अजय को दिल्ली में पेशी के बाद वापस बिलासपुर लाया जा रहा था, तभी टिकरी बॉर्डर के पास से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल्स को भी निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। फरार आरोपी की तलाश के लिए हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। गौरतलब है कि अजय पर 14 मार्च 2025 को पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के आवास पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा हुआ था। इस मामले में बंबर ठाकुर बार बच गए थे, लेकिन उनके पीएसओ संजीव गंभीर रूप से घायल हुए थे। करीब 1 साल की तलाश के बाद पुलिस ने उसे रोहतक से गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब उसके फरार होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि विवाह के बाद दूसरे राज्यों से हिमाचल में बसने वाली महिलाओं को एससी और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि केवल विवाह के आधार पर किसी व्यक्ति की जातिगत आरक्षण पात्रता एक राज्य से दूसरे राज्य तक स्थानांतरित नहीं हो सकती है। मामला पंजाब और हरियाणा की 3 महिलाओं से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने हिमाचल में अपनी ही जाति के पुरुषों से विवाह करने के बाद सरकारी नौकरियों और अन्य आरक्षण लाभों का दावा किया था। हालांकि राज्य सरकार ने उसका दावा खारिज कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। अदालत ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी की पहचान राज्यवार होती है और आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में मिलता है जहां संबंधित समुदाय अधिसूचित हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाद रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड मामले का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि विवाह के आधार पर आरक्षण अधिकार दूसरे राज्य में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सोलन जिले के परमाणु में एचआरटीसी बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंजाब से आए पर्यटकों ने सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में दोनों कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। जानकारी के अनुसार रामपुर डिपो की एचआरटीसी बस रामपुर से अंबाला जा रही थी। परमाणु बाईपास पर स्पीड ब्रेकर के पास बस चालक ने वाहन की रफ्तार कम की, तभी पीछे से आ रही एक कार बस से जा टकराई। हादसे के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद का रूप ले गई। आरोप है कि कार सवार लोगों ने बस चालक और परिचालक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की है, जिसके बाद परिचालक ने परमाणु थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवीण ठाकुर ने ये बताया है कि मामला शिकायत के आधार पर पुलिस को सौंप दिया गया है और वहीं डीएसपी अनुज शर्मा ने कहा है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर संबंधित कार को कब्जे में लेकर
जांच भी शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को रद्द करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था और राज्य सरकार को प्रभावित कर्मचारियों के सभी बकाया वेतन भत्ते और अन्य सेवा लाभ 3 महीने के भीतर देने के निर्देश दिए थे। ये मामला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दायर याचिका में शुरू हुआ था, जिसके बाद कई अन्य याचिकाएं भी इससे जुड़ गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस अधिनियम के आधार पर की गई सभी कार्रवाई अवैध और शून्य मानी जाएगी। अब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां मामले की सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। राजधानी शिमला के डीडीयू जोनल अस्पताल में टीकाकरण के बाद 45 दिन की एक मासूम बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक संजौली निवासी 45 दिन के कियांशी को बुधवार सुबह नियमित टीकाकरण के लिए अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि दोपहर में बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी नाक से खून बहने लगा था। इसके बाद उसे तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए दिया गया था और शुरुआती जांच में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और डॉक्टर्स ने बिस्तरा सुरक्षित रखकर FSL जुंगा भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम दोनों मामले में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई SOP जारी की है। इसके तहत प्लास्टिक कचरे का उपयोग कर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और बिटुमिन की खपत में भी कमी आएगी। नई व्यवस्था के अनुसार सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली प्लास्टिक कचरे को साफ कर निर्धारित आकार में श्रेड करना अनिवार्य होगा। केवल कैरी बैग, दूध की थैलियां, प्लास्टिक बोरियां और कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट की बोतलों से ही प्राप्त लचीले प्लास्टिक का ही उपयोग किया जाएगा। SOP के तहत बिटुमिन मिश्रण में उसके कुल भार का 8% प्लास्टिक कचरा मिलाया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक कचरे की मात्रा और उससे निर्मित सड़कों का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। सरकार का ये तो मानना है कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ऊना जिला के झरेड़ा क्षेत्र में एक घरेलू विवाद के बाद एक दर्दनाक घटना सामने आई है। कथित तौर पर एक महिला ने अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया है। इस घटना में महिला की मौत हो गई है, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हालत में PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार में विवाद के बाद महिला और उसके बेटे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। वहीं बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जबकि घटना के बाद उसका पति घर पर नहीं था और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं SSP संजीव भाटिया ने मामले की जांच के बाद बताया है कि इस मामले को हर पहलू से देखा जा रहा है और वास्तविक कारणों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति फेशियल रिकग्निशन आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं और निदेशक उच्च शिक्षा आशीष कोहली के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर चेक इन और चेकआउट के दौरान बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। साथ ही अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना होगा और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी भी इन नियमों का पालन करें। विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि उपस्थिति दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook को जरूर सब्सक्राइब करें।